कि नहीं? जानना जरूरी है, क्योंकि निजात का बानी वो है, निजात दहिंदा वो है। इसके अलावा किसी ने सलीब पर जान नहीं दी, कोई भी नहीं, कोई शागिर्द और ना ही मुकद्दसा मरियम और ना कोई और इबादत बंदगी के लायक है। इसीलिए लिखा है, उसकी रान पर एक नाम लिखा है, खुदावंदों का खुदावंद, जो किसी की रान पर नहीं लिखा। मुकाशवा की किताब में लिखा है, उसकी रान पर यह नाम लिखा है, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, अगर खुदावंदी हिफाजत, शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर से आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है। अपनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, कलाम में लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल करे, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बहुत से ऐसे काम, कारोबार, इवन वो खुदा के कलाम को भी तरक करने, रद्द करने से बाज नहीं आते, छोड़ देते हैं उसको भी पीठ पीछे फेंक देते। कलाम ये कहता है, तेरे लिए ये सब अबस है। खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। जो चीज तुझे चाहिए तो किसी के पीछे ना भाग, जिसके पीछे तू भाग रहा है फजूल है, खुदावंद तुझे देगा। उसने कहा बिल्कुल फिक्र ना करना, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, तो अभी तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है, मुहैया करता है। ही इज अ प्रोवाइडर, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। यस, देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। अब जो बात है वो अनील और सना के लिए है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। जब हमने अपना घर बेचा, उसके बाद हम बहुत परेशान रहे, बहुत ब्लंडर हमने किया, बड़ी मिस्टेक थी। ये मिरास थी माँ बाप की तरफ से, जिसे हमने कोड़ियों के दाम बेच दिया। इसके बारे में खुदा हमसे पूछेगा। इसी तरह इस औलाद के बारे में ये मिरास है जो खुदा ने दी है, और खुदा इसके बारे में आप दोनों को पूछेगा। एड्रियन जेकब के बारे में कुछ तैयार कर लें, इसके बारे में क्या करना है, किस तरफ लेकर जाना है, कैसे करना है। और उससे कहीं बढ़कर जो इज्जत बरकत अता करता है वो खुदा है। और कोशिश करें कि अपनी औलाद को इसके करीब रहने दें। खुदा का वास्ता है, अपनी लाइफ में इस बात को कभी दूसरे दर्जे पर ना रखें। सबसे पहला दर्जा इस बात पर होना चाहिए। इसके बारे में ये मिरास है खुदा की तरफ से जो आपको मिली है। आपको इसके बारे में खुदावंद की हुजूरी में जवाब देना पड़ेगा। जहां आप लेकर जा रहे हैं बच्चों को, अगर, तो फिर इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं खुदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत प्यार से आपको ये मिरास दी है। खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम के वसीले से इस जिम्मेदारी को, ये खुशी है और इसके साथ साथ
जब ख़ानदान की बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जैसे अफराद बढ़ते हैं जिम्मेदारी बढ़ती है तो फिर जवाब भी देना है, फिर इंतज़ाम भी करना है। तो हम आज आपके लिए दुआ करेंगे, दोनों के लिए ख़ास तौर पर, और बाकी भी जो वालिदैन हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अगर आप खड्डे में इनको फेंकेंगे, ये चले जाएंगे, अभी बच्चे हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा। और इसी तरह जब आप इनको ब्लेसिंग और बरकत की तरफ लेकर जाएंगे जो खुदा देता है, तो फिर इसके लिए भी शाबाश होगी। यीशु मसीह ने तमसील सुनाई और कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, तूने बहुत बहुत थोड़े से बहुत 5 से 10 कर लिया। खुदावंद आपको बरकत दे। टाइम हम ख्याल रखेंगे, बातें बहुत हैं खुदावंद के फजल से, क्योंकि कलाम भरा पड़ा है। 66 बुक्स हैं बाइबल मुकद्दस की, भूलना ना, याद रखना, 66 बुक्स हैं खुदा के कलाम की। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा आप किस तरफ जा रहे हैं। और जितना भी बयान करते जाएं, कोई और रेफरेंस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो बाइबल के अलावा और कुछ आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना कुछ मौजूद है कि वो मेरी और मेरे घराने और मेरी निजात के लिए काफ़ी है। आए हम दुआ करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हुजूरी को महसूस करेंगे। हमारे प्यारे अबदी जलाली सच्चे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपना बड़ा रहम और फजल किया है। और खुदावंद हमारे खुदा, तूने मेरे बच्चों पर ये रहम किया है और उन्हें और एक कदम आगे बढ़ने में उनकी रहनुमाई की है, मदद की है। मुझ पर भी रहम किया है और मुझे खुदावंद हमारे खुदा, तूने अपने बच्चों को देखने का फजल अता किया है। ये तेरा अजीम और बड़ा काम है जो मेरी ज़िंदगी के लिए है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मेरे बाप पर भी यही रहम किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि उसने भी अपने बच्चों को देखा और तेरी शुक्रगुजारी की। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इन्हें तेरी पाक हजूरी में सौंप देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में खुदावंद अनील को और सना को और एड्रियन जेकब को तेरी पाक हजूरी में दे देता हूँ। तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरे रूह का मसा चाहता हूँ खुदावंद खुदा, इस जमीन पर रहते हुए इस कामयाबी को जो वक्ती है, उस अबदी कामयाबी को हासिल करने के लिए हमेशा दर पे रहे और बरकत पाए। तू अजीम है और कद्दूस है। हम सबको बरकत दे तेरे बेटे यीशु के नाम में। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल मिलाप हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर और बिलखसूस एड्रियन पर, और एक नए साल के लिए जब खुदावंद खुदा तूने उसे वक्त दिया है, तेरा रहम और फजल उस पर होता रहे, मसीह के जलाली और अब्दी नाम में। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।